हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं अली अजवद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि रेन रेन गो अवे ट्राई टू कम ऑन अनदर डे। तो बेसिकली पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो तीसरा T20 था, जो कार्डिफ के मैदान पे खेला जाना था सोफिया गार्डन्स में, बेसिकली वो बारिश की नज़र हो गया और अनफॉर्चुनेट था फैंस के लिए। फैंस जो है वो रात को बैठे हुए थे, मिडनाइट को भी। वो उनकी उम्मीद थी कि पाकिस्तान मैच जो है आज का जीतेगा और जो सीरीज भी डिसाइडर पे जाएगी लास्ट T20 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है और इंग्लैंड दोनों टीम्स के दरमियान जो है वो मैच नहीं हो पाया। और हमने उम्मीद की थी कि मैच जो है वो अगर हो जाता तो शायद पाकिस्तान अगर जीत जाता तो उसके बाद फाइनल T20 होता और फिर मज़ा आता। लेकिन अब एक ही चीज़ हो सकती है कि अगर पाकिस्तान मुकाबला जीतता है या तो पाकिस्तान ड्रॉ कर सकता है सीरीज़, या बेसिकली पाकिस्तान जो है अगर जीत जाता है तो ड्रॉ हो जाएगी सीरीज। नेक्स्ट जो लास्ट T20 है, अगर पाकिस्तान हार जाता है तो इंग्लैंड विल माइट विन द सीरीज। तो बेसिकली सीरीज का रैपअप जो है वो होने वाला है। कल जो है लास्ट में मुकाबला खेला जाएगा और बेसिकली ओवल में खेला जाएगा ये मुकाबला। और कल जो है बारिश के आसार थोड़े कम हैं, चांसेस लो हैं। तो मेरा ख्याल है कि बारिश जो है वो कल नहीं होगी और मैच हो जाएगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो मुकाबला जीते और अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। तो आप एक विन के साथ जो है फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप में अपनी एंट्री करेंगे और वर्ल्ड कप में फिर आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। अब हम क्विकली अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया कार हैं। उनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सर सबसे पहले ये बताइए, पाकिस्तान जब आप देखें इंग्लैंड जैसे वेन्यूज़ पे फिर क्यों मैचेस रखे जाते हैं? आपको पता है वहाँ पे इस दफ़ा अब इस तरह की रेशो थी कि 30 दिनों में से सिर्फ 10 दिन जो है वो सूरज निकलता है और 20 दिन सूरज नहीं निकलता, बादल रहते हैं और बारिश के आसार होते हैं। तो बेसिकली आप फिर ऐसे वेन्यूज़ पे क्यों मैचेस रखे जाते हैं? पाकिस्तान को इन्हें फिर प्रैक्टिस करनी थी, 4 T20 पूरे खेलने थे, वो प्रैक्टिस तो फिर नहीं हो सकी पाकिस्तान की। 2 T20 तो बारिश की नज़र हो गए। ये कि पता है उसका लोकल गवर्नमेंट जो के लिए अच्छा, लाइन जो है वो कयूम साहब की ड्रॉप हो गई है, लेकिन हमें शो को जो है आगे बढ़ाना है। और बात करते हैं जी बारिश के हवाले से। मैं वही बात कर रहा था कि जब बारिश हो जाती है तो देखें प्रॉब्लम्स आती हैं। जब देखें जब वेन्यू आप जो सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली आपने पहले जो है लीड्स का वेन्यू सेलेक्ट किया, उधर भी बारिश थी। आपने कार्डिफ का वेन्यू सेलेक्ट किया, उधर भी बारिश थी। तो आईसीसी या इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड था उनको कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए था जब उनको पता था, उनको मालूम था कि बारिश जो है वो बेसिकली उसके आसार हैं, बारिश की प्रेडिक्शन है। तो आपने सबसे आम बात ये थी कि आप कोई ऐसा वेन्यू सेलेक्ट कर लेते, कोई न्यूट्रल वेन्यू हो जाता, या आप मे बी इंग्लैंड में ही ऐसे वेन्यू सेलेक्ट करते जहाँ पे बारिश के आसार कम थे। क्योंकि देखिए जब बारिश आती है तो फिर फैंस को मायूसी होती है। बेसिकली हम जो है T20 क्रिकेट देखना चाहते हैं, T20 क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। हमारा बेशक हमें एक शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट है, शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, लेस टाइम है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेसिकली जब इस तरह के मुकाबले आप देखते हैं आपको बड़ा मज़ा आता है। और मिड नाइट पर जब इस तरह के मुकाबले होते हैं तो फैंस बड़े एक्साइटेड होते हैं। कल मुकाबला जो था वो 10:30 बजे था और फिर बारिश हुई, बारिश थमी, फिर बारिश हुई और फिर इस तरह थम जाती थी। फिर आखिर में जब बारिश थम गई, लेकिन ग्राउंड जो है इतना ज़्यादा गीला था, इतना ज़्यादा वेट था कि उसको सुखाना बड़ा मुश्किल था, ड्राई करना बड़ा मुश्किल था। तो फिर इन्होंने जो है फैसला किया कि हमने जो है फिर वो मैच नहीं करवाना, क्योंकि 1 घंटे का टाइम था, कट ऑफ टाइम 1 घंटे बाद हो जाना था। तो वो जो इंग्लैंड टाइम के मुताबिक 9 बजे जो है कट ऑफ टाइम था। और उसके बाद सस्पेंशन हुई 8 बजे इंग्लैंड टाइम के मुताबिक, 8:10 पे। लेकिन फिर ग्राउंड स्टाफ ने ये और अंपायर्स ने ये डिसाइड किया कि हम 50 मिनट में जो है वो ग्राउंड सुखा नहीं सकते, तो फिर हमें जो है मैच की तरफ अब नहीं जाना और नेक्स्ट मैच जो है ये मैच अबंडेड हो गया, फिर ख़त्म हो गया, ये मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। तो बेसिकली हमें गेस्ट ने अब दोबारा ज्वाइन कर लिया, हम उनकी तरफ फ़ौरन चलते हैं। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी 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 सर ये बताइएगा कि जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि जिस तरह आपको पता है कि मुकाबले जो हैं बेसिकली जब रखे जाते हैं इंग्लैंड जैसे मैदान में, तो ये आपको पता है वेदर उधर बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह वेदर चल रहा है वहाँ पे 10 दिन जो है वो बेसिकली वहाँ सूरज रहता है, 20 दिन सूरज नहीं रहता। आजकल जो उधर बरसात चल रही है, तो ये वेन्यूज़ देख के क्यों सिलेक्ट किए जाते हैं कि ऐसी जगह पे सिलेक्ट किए जाएं जहाँ बारिश के आसार कम हैं, या आप न्यूट्रल वेन्यू पे फिर मैचेस कर लें? पाकिस्तान को तो फिर प्रैक्टिस नहीं मिल सकी ना, 2 मैचेस तो बारिश की नज़र हो गए वर्ल्ड कप से पहले। हाँ, सबसे पहले ये बात है, मैं बताऊं कि जी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले ये जो सीरीज थी बड़ी अहम थी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इनको ये प्रैक्टिस मिलनी थी पाकिस्तान को, जी और पता लगता कि पाकिस्तान के प्लेयर कहाँ पे खड़ा, पाकिस्तान की टीम कहाँ स्टैंड कर रही है। लेकिन बारिश होने से पाकिस्तान एक तो मैच वैसे ही हार गए,
2 मैच ना हुए, तो मेरा ख्याल है अब चौथा मैच होगा, चौथा मैच बारिश ना हुई तो वो भी मेरा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए जीतना। पाकिस्तान सीरीज तो नहीं जीत सकता, लेकिन ना उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मिल जाती इंग्लैंड के साथ खेलने से। लेकिन उससे उससे पाकिस्तान की टीम को नुकसान हुआ है। दूसरी चीज ये कि जब हर मुल्क को पता होता है उनका अपने मौसम का मैक्सिमम मौसमियात होता है, उसको पता होता है कि जी बारिशों का शेड्यूल क्या है। तो इंग्लैंड में ये नई चीज नहीं है कि जी वहाँ पे बारिश हो गई, वो तो उनको पता होता है कि जी कब बारिश होनी है। तो ये तो दोनों बोर्ड को देखना चाहिए था कि जी हमारा जो सीरीज हम खेलने जा रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंग्लैंड के लिए भी सीरीज बड़ी अहम थी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने भी एक प्रैक्टिस सीरीज खेलनी थी जो उनको पूरी तरह उससे फायदा ना उठा सके। तो ये तो पहले देखना चाहिए दोनों बोर्ड को कि जी अपना मौसम और अपना कंडीशन कैसी होगी उनको पता होता है। तो ये तो पहले से सीरीज से पहले हो रही थी कि जी वहाँ पे बारिशें के चांसेस हैं, तो जाहिर है ऐसा नुकसान तो दोनों टीमों का हुआ है जी। आईसीसी इस चीज पे कुछ स्टेप क्यों नहीं उठाता कि जब आईसीसी की एक मॉनिटरिंग टीम नहीं होनी चाहिए जो वेदर को प्रिडिक्ट करे और वेदर को देखे, वेदर को ऑब्जर्व करे, वेदर को एनालाइज करे और फिर फैसला करे कि हमें अगर एक अप्रूवल, आप नहीं समझते कि आईसीसी भी से भी होनी चाहिए जब कोई वेन्यू अप्रूव होता है तो उसमें आईसीसी भी मॉनिटर करे? आईसीसी होता है अपने इवेंट के लिए जिम्मेदार होता है। आईसीसी जो दो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल सीरीज में जी उसके अंदर वो उसकी इन्वॉल्वमेंट ये नहीं होती कि जी बारिश से मैच मुतासर होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है। ये दोनों मुल्कों की होती है। अगर पाकिस्तान में मैच होते हैं, पाकिस्तान में बारिश हो जाती है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। अगर इंग्लैंड में बारिश हुई है तो उसका जिम्मेदार, क्योंकि कुदरती कानून में बारिशें अगरचे मैक्सिमम मौसमियात इसकी पेशन गोई कर देते हैं, लेकिन वो बातों का पेशन गोई अपना गलत भी हो जाती है। तो इसमें आईसीसी का हम नहीं समझते कि आईसीसी को कोई बैन पाबंदी लगानी चाहिए या आईसीसी को इसका कोई पाबंद बनाना चाहिए कि आप सीरीज फला वक्त खेलो, फला वक्त खेलो। ये तो दोनों मुल्कों के दरमियान बामी मशावरत से सीरीज होती है, तो इस पे आईसीसी का कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। ठीक है, फर्दर मोर चलते हैं, क्विकली चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर थोड़ा सा आते हैं, उसके ग्लिम्स पे थोड़ी बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी विल is going to played in Pakistan and will be going to play in Pakistan in very near future, like almost February में जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में खेली जाएगी। और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, इंडिया की टीम आपको पता है जो है वो हमेशा बड़ी इनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान आके नहीं खेलना, हम बायलैटरल सीरीज भी नहीं पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। आईसीसी इवेंट्स वो पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं, लेकिन इवन जब एशिया कप भी हुआ था तो आपको याद है कि हमें हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना पड़ा था और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आ पाया था। लेकिन लास्ट टाइम अगर बात करें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गया था इन्हीं सर्कमस्टेंसेज में। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आ जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में, या हमें जो है उनको मनाना पड़ेगा, या मनाने से भी बात नहीं बनेगी? हाँ, ये आपने बड़ी बात कही कि जो इंडिया को मनाना पड़ेगा। असल में पाकिस्तान को हमेशा इंडिया ने लॉलीपॉप दिए, लेकिन जब भी आईसीसी का इवेंट होता है, बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है अपना इंडिया, तो पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि जी हमने क्या हम आपसे खेलेंगे, यू क्या करेंगे। तो ये मान जाते हैं बेचारे, इनको इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि जी अब खेलेंगे, बाद में वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। उन्होंने अब भी ये कह रहे हैं कि जी हम खेलने को तैयार हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें इजाजत देती है नहीं देती। अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हम नहीं आएंगे। तो अभी भी बात वहीं पे खड़ी हुई है कि जी अपना चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी की है, लेकिन वो यही चाहेंगे कि जी हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना। अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं तो फिर तो ये चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस बड़े बुरी तरह मुतासर होंगे। तो इसको आईसीसी को क्योंकि इवेंट है, आईसीसी कर सकता है, एक काम पाबंद कर सकता है कि जी अगर आप नहीं खेलते तो हम आपको इतना जुर्माना करेंगे या ऐसे इसका नुकसान होगा वो आपको पूरा करेंगे, तो फिर होगा। तो अदरवाइज जो इंडिया का नजर आता है कि इंडिया पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है जी। ठीक है सर, विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दी, वो एक पाकिस्तान के फेमस एक माउंटेन क्लाइंबर है, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे वीडियो कॉल पे, तो एक वीडियो सामने आई। तो विराट कोहली ने कहा कि वी आर वेरी होपफुल टू विजिट पाकिस्तान एज एवरी सर्टेन टीम इज कमिंग टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान यानी हर टीम आ रही है और हम भी होपफुल हैं कि पाकिस्तान जो है हम खेलेंगे आके। तो आप वैसे विराट कोहली के इस बयान को कैसे देखते हैं? कुछ देर पहले विराट कोहली
का एक वीडियो कॉल हुई, एक वीडियो चैट हुई, एक बेसिकली पाकिस्तान के फेमस माउंटेन क्लाइंबर के साथ, तो हाँ विराट जी, कोहली ने ये डिस्कशन की। मैं इस बारे में बताऊं, इंडिया वो तो एक इंडियन टीम का कप्तान है या प्लेयर है ना, तो इंडियन बोर्ड से बड़ा तो नहीं है। इंडियन बोर्ड भी ये कहता है कि जी हम खेलना चाहते हैं, हम खेलेंगे, हमें उम्मीद है खेलेंगे। तो बाद में वो बात वहीं पे आ जाती है कि जी हमें गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। वो कप्तान विराट कोहली और जब ये कहता है कि जी उनका कोई और प्लेयर कहता है कि जी हमें पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं, तो ये तो कोई भी बयान दे सकता है प्लेयर ना। लेकिन जब उन्होंने सीरीज खेलनी है या कोई इवेंट खेलने जाना है, तो उन्होंने कहना है कि जी हमें गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। ये बयान से इससे कोई, अगर जब तक आप इंडियन गवर्नमेंट का कोई बयान नहीं आता कि जी हम टीम भेजेंगे, जब तक आप ये नहीं कह सकते कि जी चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया आएगा जी। सर लेकिन आप इस चीज से ये नहीं समझते कि इंडियन प्लेयर्स आर आल्सो विलिंग टू प्ले इन पाकिस्तान? उनकी ख्वाहिश है, उनकी विश है कि हम भी पाकिस्तान आके खेलें और पाकिस्तान के साथ खेलें, क्योंकि क्रिकेट जो है बेसिकली वो सबसे बड़ी है। क्रिकेट इज़ बिगर देन एवरीथिंग, हर चीज़ से बड़ी है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो आपको आपस में जोड़ती है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज, पाकिस्तान हो इंडिया हो, दोनों के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम करती है। एंड दे मेक यू फील टू कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करती है। तो क्रिकेट जो है बेसिकली आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाती है, आपके मामला बेहतर करती है। तो आप नहीं समझते कि दोनों टीम्स जो हैं, इवन पाकिस्तान के प्लेयर्स एंड इंडिया के प्लेयर्स, वो चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें एक दूसरे के साथ? अच्छा, कयूम साहब की जो लाइन है वो अनफॉर्चुनेटली दोबारा जो है ड्रॉप हो गई है। और अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली मैं यही बात कर रहा था कि अगर दोनों टीम्स की बात करें, आइदर इट्स पाकिस्तान और इट्स इंडिया, बोथ टीम के प्लेयर्स की अगर बात करें, both team players are willing to play with each other. The mutual understanding is there. The mutual understanding थोड़ी सी जो है प्लेयर्स में तो है। हमने जब मैदानों में भी देखा, जब बिफोर एनी पर्टिकुलर इवेंट, इवन आईसीसी इवेंट से पहले, व्हेन प्लेयर्स डू मीट, मतलब उनके बेसिकली रिलेशंस आर क्वाइट गुड, दे बोथ वार्म वेलकम ईच अदर इन क्वाइट पर्टिकुलर वे। उन्होंने एक दूसरे को बड़ा अच्छा वार्म वेलकम किया। बट अनफॉर्चुनेटली इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, देयर इज अ लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देयर। तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट में वो इश्यूज हल करवाने पड़ेंगे। तो क्रिकेट बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स विच एक्ट लाइक एज अ ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज। वो दो कंट्रीज को जोड़ने में, टू इन्हेंस द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू कंट्रीज, उनको आपस में जोड़ने में, करीब लाने में बड़ी मदद करती है। एंड क्रिकेट इज द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स विच कैन मेक यू फील to come closer to each other as two nations like Pakistan and India. So basically both Pakistan and Indian players are basically willing to play cricket. They love cricket, they love sports. Basically they dream to play bilateral series like Pakistan versus India bilateral series. But the unfortunate sort of scenario is that कि पाकिस्तान और इंडिया जो बेसिकली दोनों हैं, उनके गवर्नमेंट इश्यूज हैं, जो द गवर्नमेंट टाइज जो हैं वो बेसिकली हल नहीं हो रहे। तो बेसिकली अब पाकिस्तान में पीएमएलएन की जो है गवर्नमेंट, इस वक्त गवर्नमेंट जो है चल रही है। अब लेट्स से इलेक्शंस आर गोइंग टू हैपन इन इंडिया एज वेल. So let's see what is going to happen between the two countries now, because the new government will come in India, and I hope that both the countries will sort out their matters as soon as possible, or sooner or later they will try to re-establish their mutual ties. And this is the thing Pakistan and India want. And then हम उम्मीद करेंगे कि अगर उनके मामला हल हो जाते हैं तो पाकिस्तान इंडिया सीरीज, और हम उम्मीद करते हैं इंडिया टीम को, हम अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि आप पाकिस्तान आए, आपको बड़ा अच्छा वार्म वेलकम करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। और एज अ फैन हम पाकिस्तान में विराट कोहली को, रोहित शर्मा को ब्लू जर्सीज में खेलते देखना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, एक छोटा सा बैरियर है, हमारे साथ रहिएगा, वी बी राइट बैक।